गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी और उस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो दोस्तों, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जो है ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम दोस्तों स्केलर प्रोडक्ट भी है। ठीक है, इसको जो है स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ओके, तो फिर दोस्तों ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर p और वेक्टर q, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है, आपको अगर ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो स्केलर है, तो इस प्रोडक्ट को दोस्तों डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में डॉट से इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं दोस्तों, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो अगर स्केलर है, तो इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है या इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। और ये प्रोडक्ट जो इस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में आपको डॉट से इसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट जो कि आर, ये जो वैल्यू आपको मिलने वाली है, ये वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है? इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला दोस्तों P इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके। तो ये डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? P इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा। ऐसे निकालते हैं हम लोग इसको। और क्योंकि दोस्तों ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। ओके, तो फिर दोस्तों ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर आता है वो भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में आपको ऐसे क्रॉस दिखाना होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, वेक्टर p, ओके, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जो क्वांटिटी आपको मिलती है आर, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन या इन दोनों के प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस लिखना होता है दोस्तों। और जैसे दोस्तों यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम पी क्यू कॉस थीटा ये फॉर्मूला यूज़ करते थे, वैसे दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है वो होता है दोस्तों पी इंटू क्यू इंटू साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से निकलेगी। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर। ओके, और क्योंकि दोस्तों ये क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो ये जो आर है, इसकी मैग्नीट्यूड तो हम ये फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए दोस्तों आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना होगा, या फिर आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फिर दोस्तों अब हम यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हम देख चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, देखिए, अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर p और वेक्टर q, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर आपको ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को दोस्तों वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। और ये वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों p इंटू क्यू इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसमें p का मतलब क्या है, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड, q का मतलब क्या है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ओके। अब क्योंकि दोस्तों ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और उसकी डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं दोस्तों? मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से निकलेगी, मैग्नीट्यूड जो है वो ये फॉर्मूले से निकलेगी। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर सकते हो, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ कर सकते हो। राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके डायरेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर p है, और यहाँ पर दोस्तों ये वेक्टर q है। ओके, अब दोस्तों वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r है मान लेते हैं। तो ये r की मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? r की मैग्नीट्यूड ये फॉर्मूले से निकलेगी। लेकिन r की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? r की डायरेक्शन निकालने के लिए आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करेंगे यहाँ पर, या राइट हैंड थंब रूल भी यूज़ कर सकते हो। हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो r है, इसकी डायरेक्शन जो है ना, ये p और q दोनों को परपेंडिकुलर होगी। दोनों को परपेंडिकुलर मतलब क्या? देखिए, ये इस लाइन के अलॉन्ग होगी,
ये लाइन देखिए, ये लाइन इन दोनों को परपेंडिकुलर है ना, तो ये आर की जो डायरेक्शन है वो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, इस लाइन के अलॉन्ग होगी। अब ऊपर की डायरेक्शन में होगी या नीचे की डायरेक्शन में होगी वो निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना होगा। अब राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है दोस्तों, ये राइट हैंड स्क्रू रूल मतलब आपके पास ऐसा एक स्क्रू होना चाहिए। इमेजिन करिए कि आपके पास ऐसा एक स्क्रू है, स्क्रू आपको पता है ये एक स्क्रू होता है, देखिए ऐसे, जिसके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं आपके पास ऐसा एक स्क्रू है जिसके ऊपर राइट हैंड थ्रेड्स हैं। राइट हैंड थ्रेड्स का मतलब क्या होता है कि इस स्क्रू को अगर आप ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये ऊपर आएगा, और इस स्क्रू को अगर आप ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज तो ये नीचे जाएगा, ठीक है। जैसे बॉटल, जो पानी की बॉटल होती है उसका जो ढक्कन होता है उसके ऊपर राइट हैंड थ्रेड्स होते हैं, तो बॉटल का ढक्कन खोलने के लिए आप ऐसे घुमाते हो, ठीक है, और उस बॉटल का ढक्कन बंद करने के लिए आप ऐसे घुमाते हो उसको, ठीक है। तो एज्यूम करिए कि ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, ये स्क्रू को हमने यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ इसको ऐसे रोटेट करना है, इस स्क्रू को। तो पहला वेक्टर कौन सा है दोस्तों, P, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, Q, ठीक है। तो हमें ऐसे ऐसे उसको रोटेट करना है, ठीक है, P से Q की तरफ, मतलब आपको ये स्क्रू को ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये स्क्रू देखिए ऊपर आएगा ना ऐसे, तो स्क्रू ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, इसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब ये जो R है इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी मैग्नीट्यूड ये होगी, और इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अब दोस्तों P इस डायरेक्शन में, वेक्टर P इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वेक्टर Q जो है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ओके। तो फिर दोस्तों यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में मान लेते हैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू R है, वेक्टर R। तो ये जो वेक्टर R है यहाँ पर देखिए, ये जो वेक्टर R है, इस वेक्टर R की मतलब ये जो क्वांटिटी है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करना होगा। तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी है कि इसकी डायरेक्शन होगी वो इस वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग होगी, इन दोनों को परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो P और Q को परपेंडिकुलर होगी, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में होगी या नीचे की डायरेक्शन में होगी वो निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक स्क्रू रखना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक स्क्रू रखा हुआ है, ये एक स्क्रू रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो स्क्रू है पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना है, मतलब पहला वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, तो आपको ऐसे घुमाना है यहाँ पर, ठीक है। पिछले केस में हमने ऐसे घुमाया था क्योंकि ये पहला वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था। अब इस केस में दोस्तों हमें ऐसे घुमाना है ताकि ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो हमें अगर हम ये स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो ये स्क्रू अंदर जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो ये डायरेक्शन ही हमें आर की डायरेक्शन देगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आर की डायरेक्शन ये होगी, इस पर्टिकुलर केस में वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, इस पर्टिकुलर केस के लिए आर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखें। तो अब सपोज दोस्तों यहाँ पर ये वेक्टर पी है, और मान लेते हैं ये वेक्टर क्यू है, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q निकालना है, तो ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, ये निकलेगी P इंटू क्यू इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूले से निकलेगी, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन हमें पता है दोस्तों, ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इसकी जो डायरेक्शन है वो इस लाइन के अलॉन्ग होगी, मतलब इन दोनों को परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों को परपेंडिकुलर मतलब ऊपर की डायरेक्शन में होगी या नीचे की डायरेक्शन में होगी। तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रू कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया दोस्तों, यहाँ पर एक स्क्रू कंसीडर किया, ठीक है, ये एक स्क्रू है। अब दोस्तों इस स्क्रू को आपको फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की तरफ ऐसे रोटेट करना होगा। तो ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, मतलब आपको ऐसे रोटेट करना होगा। तो जब आप इस स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे यहाँ पर, तो ये स्क्रू ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन होगी, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब अगर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकलेगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर Q इंटू पी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूले से निकलेगी। लेकिन इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो स्क्रू है उसको हमें रोटेट करना होगा पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ। अब ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो हम अगर इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये देखिए ये जो स्क्रू है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे चला जाएगा मतलब क्या है कि इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो ये वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q क्या होता है, PQ साइन थीटा, और वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P क्या होता है, QP साइन थीटा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, ठीक है। लेकिन वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और वेक्टर Q क्रॉस वेक्टर P की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q
इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये जो है वेक्टर प्रोडक्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक हुई, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट की, वो है वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इज नॉट इक्वल टू वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता या ओबे नहीं करता, ठीक है। सो वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अब दोस्तों ये वेक्टर प्रोडक्ट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिए। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखिए दोस्तों क्या है, इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है देखिए, नंबर का मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर आप ऐसे लिखते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 तो ये इसके इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, ओके। ये और ये इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा 14 और यहाँ पर 6 + 8 14 आ रहा है ना, ठीक है। तो ये नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू प्लस आर, अगर ऐसे है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वेक्टर प्रोडक्ट में आपको देखिए ऐसा इक्वेशन है आपके पास तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो। ऐसे क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर हमें कुछ केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कुछ केसेस हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये स्पेशल केसेस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू है, ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हमें पता है P इंटू क्यू इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर केस नंबर 1 देखेंगे हम लोग, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है देखिए, अगर थीटा 0 है, अगर थीटा की वैल्यू 0 है दोस्तों, मतलब P और Q सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, P इंटू क्यू इंटू साइन थीटा। लेकिन थीटा क्या है, कितना है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये P इंटू क्यू इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच एंगल 0 है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केस नंबर 2 के बारे में, ठीक है। केस नंबर 2 क्या है देखिए, तो अगर दोस्तों थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, थीटा इज इक्वल टू सपोज 180 डिग्रीज है, ठीक है। तो अब दोस्तों इस पर्टिकुलर केस के लिए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू क्यू इंटू साइन 180, P इंटू क्यू इंटू साइन 180। और जैसे कि हमें पता है दोस्तों साइन 180 भी 0 होता है, और साइन 180 0 है मतलब P इंटू क्यू इंटू 0, मतलब ये भी क्या होगा 0 होगा। मतलब अगर वेक्टर P इस डायरेक्शन में है और वेक्टर Q अगर इस डायरेक्शन में है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 क्या है देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, मतलब अगर वेक्टर P इस डायरेक्शन में है और वेक्टर Q इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्रीज है, तो इस पर्टिकुलर केस में वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q कैसे निकाला जाता है, P इंटू क्यू इंटू साइन थीटा ऐसे निकालेंगे। और साइन 90 कितना होता है, P इंटू क्यू इंटू साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा P इंटू क्यू, ठीक है। तो इसकी मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकलेगी, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसकी मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकलेगी, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पता है दोस्तों हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी देखिए दोस्तों, इस लाइन के अलॉन्ग होगी, और राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करके आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। यहाँ पर ये P पहला है, Q दूसरा है, तो यहाँ पर ऐसे रोटेट करना होगा, तो यहाँ पर देखिए ये वेक्टर P क्रॉस Q की डायरेक्शन ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, वो क्या है देखिए कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू, इसको परपेंडिकुलर होता है ना, तो ऐसे आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो कि ये अगर आई कैप है, ये अगर जे कैप है, और ये अगर के कैप है, ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, के कैप होता है। ये आप ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या होगा, आई कैप होगा, और दोस्तों के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, जे कैप होगा। ये तीन फॉर्मूलेज आप ध्यान में रखिए,
ठीक है। ओके, मतलब आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो होता है के कैप। जे कैप के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप होता है और के कैप आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप होता है, ये आप ध्यान में रखिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर केस नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। केस नंबर 4 मतलब क्या, अगर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इक्वल है, ठीक है, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू अगर इक्वल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पी इंटू क्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 0 है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पी इंटू क्यू इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मतलब अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से आप एक बात समझ सकते हो कि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, ये दो सेम वेक्टर्स है ना, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। जे कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, 0 होगा। और के कैप क्रॉस के कैप भी क्या होगा, 0 होगा। ये आप फॉर्मूले दो ध्यान में रखिए, एक ये आपको ध्यान में रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और एक चीज़ आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसका लास्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए। तो सपोज दोस्तों आपके पास यहाँ पर देखिए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो, आपको फॉर्मूला पता है क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है पी क्यू इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको पी की मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पर वेक्टर पी की वेक्टर क्यू की मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, ठीक है। तो अगर पी क्यू और दोनों के बीच का एंगल पता है तो आप ये फॉर्मूले से दोस्तों ये वेक्टर प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपको ये वेक्टर पी और वेक्टर क्यू उसके कंपोनेंट के फॉर्म में दिया जाए, जैसे कि मतलब कि यहाँ पर देखिए वेक्टर पी आपको ऐसे प्रोवाइड किया जाए, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। और वेक्टर क्यू आपको ऐसे प्रोवाइड किया जाए, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप, ठीक है। और आपको यहाँ पर पूछा जाए कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकालिए, तो आपको यहाँ पर पी की मैग्नीट्यूड नहीं पता, क्यू की मैग्नीट्यूड नहीं पता है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर दो वेक्टर्स आपको ऐसे प्रोवाइड किए जाएंगे उसके कंपोनेंट के फॉर्म में, मतलब आई जे के फॉर्म में, ठीक है, और आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, आपको सिंपली दोस्तों ये डिटर्मिनेंट जो है आपको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाएगा। और वो डिटर्मिनेंट क्या है, देखिए दोस्तों आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट मिलेगा यहाँ पर। और वो डिटर्मिनेंट क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आई कैप, फिर जे कैप, फिर यहाँ पर लिखना है आपको के कैप। और उसके बाद जो दूसरा रो है दोस्तों, ये दूसरे रो में आपको पी एक्स पी वाई पी जेड लिखना है, ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड लिखना है, ठीक है। और जो तीसरा रो है वहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों यहाँ पर क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। अब दोस्तों ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऑलरेडी मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आई कैप लेना होता है। आई कैप के बाद दोस्तों ये कॉलम और ये रो छोड़ करके जो बचा हुआ है वो अंदर लिखना है आपको। इस तरीके से लिखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, ठीक है। ओके, तो ये तो आपको पहली टर्म मिल गई। फिर उसके बाद माइनस क्या करना है दोस्तों, आपको जे कैप इंटू ब्रैकेट में ये कॉलम और ये रो छोड़ करके पी एक्स क्यू जेड माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपने ये कॉलम छोड़ा हुआ है, माइनस क्यू एक्स पी जेड, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको लेना है के कैप प्लस के कैप, ठीक है। और ये कॉलम और ये रो छोड़ना है आपको, और अंदर क्या लिखना है, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। और ये अगर आप डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करोगे तो इसकी आपको ये वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो सपोज दोस्तों मान लेते हैं आपको यहाँ पर एक वेक्टर पी प्रोवाइड किया गया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है, ओके। और वेक्टर क्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, मान लेते हैं 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 7 के कैप, ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर देखिए आपको वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकालिए है, ठीक है। तो ये वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट तैयार करना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकालेंगे इस एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। और डिटर्मिनेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखना होगा आई कैप जे कैप के कैप, और दूसरा जो रो है उसमें आपको ये वेक्टर पी के आपको यहाँ पर एक्स कंपोनेंट लिखना है 3 2 6। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए
तीसरा जो रो है वहाँ पर 257 ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसको सिंपली सॉल्व करना है इस तरीके से, ओके। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको आई कैप लेना होगा यहाँ पर, फिर अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 7 2 14 माइनस 6 5 30, ओके। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस जे कैप कंसिडर करना है, फिर 7 3 21 माइनस क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 6 2 12, ओके। फिर दोस्तों लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए प्लस कंसिडर करना होगा, प्लस के कैप, और अंदर क्या बचेगा फिर दोस्तों यहाँ पर 3 5 15 माइनस 4 15 माइनस 4, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, ओके। दोस्तों देखिए 14 माइनस 30 कितना होगा, ये हो जाएगा -16, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -16 आई कैप। फिर दोस्तों यहाँ पर 21 माइनस 12 9 बचेगा, 9 जे कैप, फिर प्लस 15 माइनस 4 प्लस 11 के कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड निकालनी है आपको, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, जब हम कंपोनेंट्स हमें प्रोवाइड किए गए होते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, यहाँ पर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये -16 का स्क्वायर मतलब 256 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर, ये मतलब -9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस यहाँ पर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q की मैग्नीट्यूड यहाँ पर मिल जाएगी, और वो होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ से मिलेगी, डायरेक्शन इस इक्वेशन से मिलेगी, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q निकालिए, तो आप अगर यहाँ तक आंसर निकालते हो, ठीक है, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये वेक्टर प्रोडक्ट जो है, ये वाला कंसेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती है। इस कंसेप्ट के ऊपर और कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।